नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़, पिक्चर, शेप्स, आइकन्स या फिर स्मार्ट आर्ट वगैरह, ये सब इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ किया जाता है। तो इंसर्ट टैब में हम सबसे पहले जानने वाले हैं कवर पेज के बारे में। तो कवर पेज हम लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव और अच्छे से इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट रेडी चाहिए। डॉक्यूमेंट में मैं आपको अपने पहले वीडियो में मैंने जो बताया था फार्मूला में लेने वाली हूँ पैराग्राफ लेने के लिए। फार्मूला है इक्वल टू रैंडम का शॉर्ट फॉर्म हम रैंड लेंगे और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लेकर एंटर का बटन दबा देंगे तो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो समझ लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट है। मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा और भी बढ़ा देती हूँ कॉपी करके। ये होम टैब पे जाके कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो ये हमारी जो डॉक्यूमेंट है, मैंने 6 पेजेस की डॉक्यूमेंट ले ली है। तो समझ लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हमें एक कवर पेज लगाना है जो कि इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, हमारे क्लाइंट को पसंद आ जाए, या फिर कोई भी काम के लिए हमें अगर कवर पेज लेना हो तो हम कवर पेज पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन से हमें कौन सी स्टाइल पसंद है। कवर पेज को नाम दिए गए हैं, अस्टीन है, बैंडेड है, फैसेट है, फिलिग्री, ग्रिड, इंटरडिजिटल, ऐसे हमारे बहुत सारे कवर पेज के यहाँ पे डिजाइन दिए गए हैं। आपको जो डिजाइन पसंद आ जाए आप वो डिजाइन ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ये एक डिजाइन। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट को टाइटल भी दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कवर पेज ले लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट को टाइटल दे देती हूँ। ओके, सो ये इस तरह से हमारा कवर पेज आ जाएगा। अगर आपको बदलना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो कवर पेज लेना हो डायरेक्ट बदल सकते हैं। हमारा टाइटल चेंज नहीं होगा। देखिए, तो टाइटल तो वही रहेगा। अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप कवर पेज पे क्लिक करके सबसे लास्ट में एक रिमूव करंट कवर पेज है, तो इस ऑप्शन से रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कवर पेज रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। मान लीजिए कि आपको क्या करना था, फर्स्ट पेज के बाद एक पूरा पेज भर एक पिक्चर इंसर्ट करना था या फिर कोई डायग्राम इंसर्ट करनी थी, और आपने फर्स्ट पेज के बाद और भी ज्यादा 5 पेजेस टाइपिंग के कर लिए हैं। अभी ब्लैंक पेज हमें चाहिए है क्योंकि हमें पिक्चर इंसर्ट करना है। तो ब्लैंक पेज के लिए तो जगह हमने रखी नहीं है, तो ये पूरा डिलीट करके वो ब्लैंक पेज लेने के बाद वो पूरा टाइप करना, इससे ज़्यादा हम इजीली यहाँ से पेज ब्रेक के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट या फिर पेज एंड होता है या फिर जिसके बाद आपको पूरा ब्लैंक पेज चाहिए, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद ब्लैंक पेज ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्लैंक पेज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। इस तरह से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार करके बताती हूँ। हमने अभी जो किया था वो डॉक्यूमेंट के एंड में किया था। मैं अभी डॉक्यूमेंट के बीच में ही करके दिखाती हूँ। देखिए, थीम पर मैंने क्लिक किया है और ब्लैंक पेज जो है अभी मैं ऐड करने वाली हूँ। देखिए, ये हमारा ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। देखिए, थीम के बाद हमारे पेज एंड हो गया, फिर पूरा नया ब्लैंक पेज ऐड हो गया और अभी सेव से हमारा दूसरा पेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट कमांड है हमारी पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमें करना हो, एक पेज को 2 पेजेस में डिवाइड करना हो तो हम पेज ब्रेक कमांड की यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गैलरीज का, मुझे इतना गैलरीज तक का ये जो 3 पैराग्राफ है वो फर्स्ट पेज पे चाहिए और ये बाकी का बचा हुआ पैराग्राफ दूसरे पेज पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और पेज ब्रेक कमांड पर क्लिक कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है गैलरीज के बाद में। देखिए, हो गया पेज ब्रेक, देख सकते हैं आप। तो ये पेज हमारा ब्रेक हो चुका है। ये हमारे पेजेस में से 3 कमांड जो है हमने वो सीख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल। आपको अगर टेबल लेना हो अपने डॉक्यूमेंट में, अगर आपको कहीं पे टेबल ऐड करना हो तो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन से आप वो ले सकते हो। दोस्तों,
मैं सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, जैसे कि हमने ऊपर लिया है एक ब्लैंक पेज। हाँ, इस पेज पे मैं अब एक टेबल इंसर्ट करके बताती हूँ आपको। ये ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ से हम ऑटोमेटिकली एक टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली हमारा टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। हमें ना नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे ना कुछ, और हम यहाँ से अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जितने कॉलम्स या रो आपको चाहिए आप ले सकते हो। मैं ये टेबल इंसर्ट कर देती हूँ। देखिए, इसकी साइज भी मैं बढ़ा सकती हूँ, कम ज़्यादा कर सकती हूँ। या फिर दूसरा टाइप है टेबल इंसर्ट करने का, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आपको चाहिए हो, अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो टेबल आएगा उसमें 10 कॉलम्स और 8 रोज ही आएंगे। अगर आपको चाहिए कि 15 कॉलम्स और 20 रोज आपको चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको 20 कॉलम्स या फिर 15 कॉलम्स 10 के अबोव चाहिए हो तो आप इंसर्ट टेबल इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कितने नंबर्स कॉलम के चाहिए और कितने नंबर्स रो के चाहिए आपको यहाँ पे डालना है। अभी मैं डालूंगी 15 मुझे कॉलम्स चाहिए और 12 मुझे रोज चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अपना जितना हमने कस्टमाइज करा था उतना हमारा टेबल जो है वो इंसर्ट हो चुका है। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ टेबल लेने का। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद नीचे है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने से हमारे जो कर्सर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। या देखिए पेंसिल देख सकते हैं आप, और मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ टेबल। देखिए, इस तरह से मैं टेबल ड्रॉ कर सकती हूँ। ये बड़ा मजेदार तरीका है टेबल ड्रॉ करने का, आप कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरह से हम 3 प्रकार से टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देती हूँ। अभी आपने टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो तो देख लिया। टेबल के बाद में, टेबल ड्रॉ करने के बाद में उसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो टेबल मैंने एक सबसे पहले टाइप कर लिया था थोड़ा सा, तो मैं उस पर आपको वर्क करके बताऊंगी। देखिए, ये एक टेबल है। जैसे ही मैं टेबल के आउटसाइड हूँ, यहाँ पे मेन्यू बार पे मुझे कुछ नया दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही मैं टेबल पे एक बार क्लिक कर दूंगी, टेबल डिजाइन और लेआउट, ये 2 ऑप्शन नए हमारे मेन्यू बार पे आ चुके हैं। देखिए, लेआउट और टेबल डिजाइन, जो कि हम टेबल में वर्क कर रहे हैं। तो टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए टेबल डिजाइन और लेआउट, ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। तो क्या है ये ऑप्शन, कैसे काम करते हैं, ये हम पहले सीखेंगे। तो हम पढ़ते हैं टेबल डिजाइन के बारे में। सबसे पहले टेबल डिजाइन में टेबल स्टाइल हमें पढ़ने हैं। टेबल स्टाइल, अपने टेबल को अच्छे से अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव दिखाने के लिए हम टेबल स्टाइल का यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से टेबल स्टाइल अपने टेबल को अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, हम इस तरह से हमारे टेबल को स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये स्टाइल पसंद आ गई, मैं ये लगा देती हूँ। देखिए, इस तरह से हम टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ही चाहिए हो तो आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए और बाद में टेबल डिजाइन में जाके ये ऑप्शंस में जाने के बाद प्लेन टेबल की ये स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन शेडिंग। तो मैं इसको शेडिंग भी लगा सकती हूँ, नाम को शेडिंग भी लगा सकती हूँ। अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद है वो आप शेडिंग लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसको अलग कलर का शेडिंग लगा दिया है, इसको अलग कलर लगा देती हूँ। ठीक है, मैं लाइट कलर यूज कर रही हूँ। देखिए, इस तरह हम अलग अलग कलर के शेडिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप उतना एक कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, शेडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद नो कलर कर दीजिए। और या फिर थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर में से आपको कोई भी कलर अच्छा नहीं लगा हो तो आप मोर कलर में जाकर स्टैंडर्ड और कस्टम, ये 2 कलर में से कोई भी ऑप्शन में से
आप कलर कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बॉर्डर स्टाइल। हमारे टेबल को बॉर्डर आपको लगाना हो, अपने टेबल को बॉर्डर अगर आपको लगाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी वाली स्टाइल चाहिए, ये चाहिए हो, जो आपको स्टाइल चाहिए वो सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अगर वो नहीं पसंद है तो यहाँ पर भी स्टाइल का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी कोई स्टाइल जो आपको चाहिए हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्लेन सिंपल वाली सिलेक्ट करती हूँ, मुझे वो पसंद है। अब यहाँ से हम अपने स्टाइल का विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। ठीक है, मैं इतना ले लेती हूँ। यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल की बॉर्डर जो है वो कौन से कलर की चाहिए, येलो, रेड, ब्लैक वगैरह जो कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और मोर कलर में स्टैंडर्ड और कस्टम भी कलर आप ले सकते हो। मैं ऑटोमेटिक वाले इसमें ब्लैक कलर ले लेती हूँ। अभी यहाँ से मैंने इतने सारे जो है कलर लगा लिए हैं, बाद में मैंने विड्थ बढ़ा दी है और बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर पेंटर ले लूँगी। ठीक है, बॉर्डर पेंटर पर क्लिक करते ही जैसे ही आप टेबल पे आएंगे, देखो हमारे यहाँ पे एक पेन आ गया है, इस पेन से हम अपने बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका, तो आप फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए कलर में रेड कर देती हूँ और ये अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, रेड कलर की बॉर्डर जो है वो आ गई है। मैं इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। ओके, देखिए आप ऐसे बॉर्डर लगा सकते हो अपने टेबल को, दूसरे कलर के, अलग अलग स्टाइल के। जो आपको स्टाइल पसंद हो वो आप उस कलर की बॉर्डर, उस स्टाइल की बॉर्डर, उतने विड्थ की बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, और एक तरीका है बॉर्डर लगाने का। मैं पहले क्या करती हूँ, इसकी बॉर्डर पहले हटा देती हूँ, इसको प्लेन बॉर्डर लगा देती हूँ। ठीक है, टेबल स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से प्लेन बॉर्डर हम लगा सकते हैं। हमारा टेबल पहले जैसा हो गया है। अब मैं आपको दूसरा स्टाइल से बताती हूँ कि टेबल को हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो मैंने पहले ही बॉर्डर की स्टाइल सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ से ये टेबल की बॉर्डर की स्टाइल सिलेक्ट कर ली है और विड्थ भी सिलेक्ट कर ली है, कलर भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बॉर्डर पेंटर लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर एक उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एक बॉर्डर को पेंट करूं। तो ऑप्शन है हमारा बॉर्डर का। इस कमांड की मदद से हम डायरेक्टली बॉर्डर को जो है वो पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल सिलेक्ट करने के बाद के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर। देखिए बॉटम बॉर्डर पे अगर मैंने कर्सर लाया है तो बॉटम पे बॉर्डर लग चुकी है। टॉप बॉर्डर पे कर्सर लाया है तो टॉप की बॉर्डर लगेगी। लेफ्ट से लेफ्ट बॉर्डर, राइट से राइट बॉर्डर। अगर नहीं चाहिए हो तो नो बॉर्डर, पूरी बॉर्डर हट जाएगी। ऑल बॉर्डर से पूरे टेबल को एक ही क्लिक में बॉर्डर लग जाएगी। आउटसाइड बॉर्डर से सिर्फ बाहर के एरिया को बॉर्डर लगेगी और इनसाइड बॉर्डर से सिर्फ अंदर के एरिया को बॉर्डर लगेगी। इनसाइड हॉरिजॉन्टल से अंदर के एरिया लेकिन हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, और इनसाइड वर्टिकल से अंदर का ही एरिया लेकिन खड़ी वाली बॉर्डर वर्टिकल बॉर्डर। डायगोनल डाउन और डायगोनल अब भी आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हो। आपको जिस तरह की बॉर्डर लगानी हो आप बॉर्डर लगा सकते हो। मैं ऑल बॉर्डर कर देती हूँ। देखिए हमारी बॉर्डर एक ही क्लिक पे पूरे टेबल को लग चुकी है। आपको अगर हटाना हो तो पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, बॉर्डर के ऑप्शन पे जाके नो बॉर्डर कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं अभी हटाऊंगी नहीं। तो ये मैंने बॉर्डर ली है, मैं इसकी स्टाइल फिर से जो प्लेन थी वैसे कर देती हूँ। देखिए प्लेन टेबल। ओके, तो ये हमारा था इंसर्ट में से टेबल का टेबल डिजाइन टैब। ये पूरा हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेआउट। तो बढ़ते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट की मदद से हम सबसे पहले एक कमांड है सिलेक्ट सेल, इससे पूरा एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया है। बाद में है सिलेक्ट कॉलम, पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट रो, जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद है सिलेक्ट टेबल, आपको पूरा टेबल एक ही क्लिक में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। अगर आपको
टेबल और भी बढ़ाना हो तो फिर आप ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं कि यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए और एक रो चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। मैं ड्रॉ टेबल पे जाती हूँ। तो यहाँ पे एक पेंसिल आ चुकी है। यहाँ पे आपको जहाँ कहाँ टेबल इंसर्ट करना हो, लाइन इंसर्ट करनी हो, डायरेक्ट आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथ से। देखिए इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कितने भी कॉलम हो, कितनी भी रोज हो, आप ऐसा ड्रॉ करके इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए हो तो इरेजर है, इरेजर पे क्लिक कर दीजिएगा तो इरेजर आ जाएगा। देखिए मैं इरेजर से ये सारा इरेज कर लेती हूँ। देखिए हो गया इरेज, यहाँ से भी इरेज कर दिया मैंने, ये भी इरेज कर देती हूँ। इस तरह से हम इरेजर का यूज कर सकते हैं। ये रो भी मैं हटा सकती हूँ इरेजर की मदद से। ठीक है, तो ये रो हट चुकी है। तो ये इस तरह से इरेजर काम करता है। नेक्स्ट है डिलीट। अगर आपको कोई कॉलम, रो, सेल डिलीट करनी हो तो इस कमांड का हम यूज कर सकते हैं। तो डिलीट ऑप्शन में है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। तो सबसे पहले डिलीट सेल कैसे करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो हम एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे। सेल सिलेक्ट करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप सेल पर एक क्लिक कर दीजिए। बाद में लेआउट में जाना है, डिलीट ऑप्शन पे डिलीट सेल पर क्लिक करना है। देखिए मैंने राम यादव को सिलेक्ट किया था, अब डिलीट सेल में करती हूँ। वो मुझे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब वो सेल डिलीट होने के बाद बाकी की सेल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए क्या। तो हम ओके कर देते हैं। तो जो वो सेल था वो डिलीट हो गया, बाकी के सेल उस रो के लाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से डिलीट हो गया है हमारा सेल। मैं अंडू कर देती हूँ। नेक्स्ट है डिलीट कॉलम। मुझे अगर एक कॉलम डिलीट करनी हो, ये नंबर्स की कॉलम मुझे डिलीट करनी है, मैं उसको सिलेक्ट कर देती हूँ और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देती हूँ, तो वो नंबर्स की कॉलम जो है वो डिलीट हो गई है। मैं अंडू कर देती हूँ इसको। नेक्स्ट है डिलीट रो। मुझे जो भी रो डिलीट करनी है, एक नाम पूरा डिलीट करना है, वो रो डिलीट करनी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। सबसे पहले तो डिलीट रो पे क्लिक कर दूंगी तो वो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इसको फिर से अंडू कर देती हूँ। और अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो यहाँ पे सिंपली जाइए, डिलीट टेबल पर क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा टेबल ही हट जाएगा। मैं यहाँ से अंडू कर देती हूँ तो ये हमारा टेबल वापस आ गया है। इस तरह से हम डिलीट कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट अबो। इंसर्ट अबो से हम अपने ऊपर की साइड एक या फिर रो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट अबो यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए इंसर्ट अबो, इंसर्ट अबो ये मैंने कर दिया। इस पर मैं लिख भी सकती हूँ कि ये नेम है। ठीक है, नेम है। ये मार्क्स है, मार्क्स किस सब्जेक्ट के है तो मैं इसको लिख देती हूँ हिंदी। ठीक है, ये हिंदी के मार्क है। इसको लिख देती हूँ इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश के मार्क। इसको मैं लिख देती हूँ मैथ्स, सबका पसंदीदा सब्जेक्ट, और ये साइंस में लिख सकती हूँ। इस तरह से हम अगर कोई रो इंसर्ट करनी भूल गए हैं हम, तो इंसर्ट अबो की मदद से डायरेक्टली उस रो के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंसर्ट बिलो। अगर आप नेम के नीचे राम यादव के ऊपर एक नाम जो है वो इंसर्ट करना भूल गए हैं, उसका मार्क्स जो है इंसर्ट करना भूल गए हैं, पूरी रो ही इंसर्ट आपने नहीं की है, आपको इंसर्ट करना है राम यादव के पहले, मतलब नेम के बाद में कुछ ऐड करना था आपको। नेम, ये नेम की जो रो है उसके नीचे आपको इंसर्ट करना था एक नाम, और वो आपने इंसर्ट नहीं किया है, जगह नहीं रखी है, तो पूरा टेबल डिलीट करके फिर से वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर दिए, जिसके नीचे आपको रो चाहिए पूरी इंसर्ट बिलो करना है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट बिलो पर क्लिक करने से आपका जो वो पूरा का पूरा रो है वो इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे। अगर आपको प्रिया सिंह के नीचे कोई रो इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो
मैं इसको अंडू कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अगर आपको चाहिए था कि साइंस के बाद में इन सब की सम कितनी आएगी, ठीक है, इन सब की सम कितनी आएगी, वो तो हमने इंसर्ट ही नहीं किया है, तो फिर आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है और इंसर्ट राइट कर देना है, तो राइट साइड में आपका जो पूरा का पूरा कॉलम था वो आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे सम ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपको राइट साइड में चाहिए हो तो और एक बार इंसर्ट राइट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज भी डाल सकते हैं या फिर फेल या फिर पास है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। रह गया था इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट से हम लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हमने ना नाम तो ऐड कर लिए लेकिन उसका नंबरिंग रोल नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है। हम यहाँ से रोल नंबर लिख लेंगे नेम के पहले। तो इंसर्ट लेफ्ट का हमें करना है कॉलम ऐड, तो मैं नेम पर क्लिक कर देती हूँ और इंसर्ट लेफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ रोल नंबर, ठीक है। ये मैं रोल नंबर लिख लेती हूँ। यहाँ पे हम रोल नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, ओके। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम और रोज, अबोव, बिलो, लेफ्ट और राइट, इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कमांड मर्ज सेल, ठीक है। हमें मर्ज करने हैं सेल्स को। अगर आपको चाहिए कि आप ये रोल नंबर और नेम जो है वो एक ही सेल में आना चाहिए, ठीक है, ये दो अलग अलग सेल है, आपको दोनों सेल को एक करना है, ठीक है, तो आप मर्ज के ऑप्शन से एक कर सकते हो। दो या फिर दो से ज़्यादा आपको मर्ज करने हो सेल तो भी आप कर सकते हो, एक में कन्वर्ट कर सकते हो दो से ज़्यादा सेल्स को। तो कैसा करना है, देखो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी पहले देखिए मर्ज का जो ऑप्शन था ना वो एक्टिवेट नहीं था, देखिए आप देख सकते हैं मर्ज का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही सेल सिलेक्ट कर लिए हैं जितने आपको मर्ज करना है तो ये जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, तो देखिए रोल नंबर और नेम जो है वो मर्ज हो गए। मैं यहाँ इसको भी आपको मर्ज करके दिखाती हूँ। देखिए मर्ज, सिलेक्ट कर लिया और मर्ज कर दिया, सिलेक्ट कर लिया और मर्ज, सिलेक्शन और मर्ज, सिलेक्शन और मर्ज, इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट सेल। मर्ज का टोटल डिफरेंट कमांड है ये स्प्लिट सेल। मर्ज कमांड से हम क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा सेल को एक कर देते हैं, लेकिन स्प्लिट सेल कमांड की मदद से हम एक सेल को दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको सबसे पहले तो सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। मैं स्प्लिट सेल पे जाऊंगी, मुझे चाहिए कि यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए, यहाँ पे वो इंसर्ट करने। मुझे चाहिए 2 कॉलम और 1 ही रो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही 2 डाल दिए हैं, ठीक है, 2 में डालूंगी और ओके कर दूंगी तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 3 चाहिए कॉलम तो फिर मैं 3 भी डाल सकती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसका नंबर बढ़ा देती हूँ 3, ओके कर देती हूँ, तो 3 में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ये तो मैंने पहले कॉलम बढ़ाए हैं, अगर रो बढ़ाया तो कैसा होगा, देखिए मैं इसको रो बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। लेआउट पे जाना है, स्प्लिट सेल पे जाना है और मैं नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 कर देती हूँ और नंबर ऑफ रो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम। देखिए यहाँ से हम रो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैं 3 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो देखिए हमारा जो सेल था, एक सेल था, वो 3 रो में कन्वर्ट हो गया, देखिए हो गया है। तो इस तरह से हम अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देती हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे स्प्लिट सेल के। मर्ज करना तो 2 सेल को एक करना, और स्प्लिट सेल से हम एक सेल को 2 या फिर 2 से ज्यादा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल की मदद से जैसे हमने स्प्लिट सेल से एक सेल को 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल में कन्वर्ट कर दिया था, सेम वैसे ही स्प्लिट टेबल से हम एक टेबल को 2 या फिर 2 से ज़्यादा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको क्या करना है,
स्प्लिट टेबल के लिए सिलेक्ट करना है वो एक सेल जहाँ से आपको टेबल सिलेक्ट कट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है तो स्प्लिट टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी हाइट और विड्थ, हमारे टेबल की हाइट और विड्थ। हाइट तो बढ़ेगी हमारे रो की और विड्थ बढ़ेगी कॉलम की। तो देखिए मुझे अभी बढ़ानी होगी हाइट इसकी, ये रोल नंबर का जो पूरा का पूरा रो है इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, कहीं पे भी हम पूरे रो में से कहीं पे भी एक बार क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली हाइट हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कम या फिर ज्यादा हम कर सकते हैं। अगर आप टाइप करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से टाइप भी कर सकते हो। मुझे 5 इंच चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे टाइप कर दूंगी और एंटर कर दूंगी तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं अभी इसको अंडू कर देती हूँ। सेम वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको नेम वाला कॉलम जो है पूरा उसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये देखिए बाकी के नाम जो है वो एडजस्ट हो गए। जैसे मैं विड्थ कम कर देती हूँ वो नाम नीचे आ जाएंगे। ऐसे हम विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर टाइप कर दिया, एंटर कर देती हूँ तो वो पूरा का पूरा जो टेबल या फिर कॉलम था उसकी हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी, मैं इसको अंडू कर देती हूँ। नेक्स्ट कमांड है हमारी अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट ग्रुप्स में नए 9 तरह के अलाइनमेंट हमें दिखाए गए। ये पूरे 3 जो है टॉप की उसको टॉप अलाइनमेंट कहेंगे, बाद में ये जो मिडल में आती है उसको सेंटर अलाइनमेंट और लास्ट में बॉटम अलाइनमेंट। ठीक वैसे ही ये पूरे लेफ्ट साइड की लेफ्ट अलाइनमेंट और बीच में वाले जो है वो उसको सेंटर अलाइनमेंट और बाद में ये राइट अलाइनमेंट। ये 9 तरह के अलाइनमेंट है, इसलिए हम पूरे एक एक अलाइनमेंट को एक एक नाम देते हैं। जिस तरह से ये हो गई टॉप भी है और लेफ्ट भी है तो ये टॉप लेफ्ट हो गई, बाद में टॉप में है और सेंटर में है तो टॉप सेंटर। सेम वही उसी तरह से ये टॉप में भी है और राइट में भी है तो टॉप राइट। इस तरह से कुछ नए 9 तरह के अलाइनमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो आपको अलाइनमेंट दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने रोल नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब ये टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट लग गई है, बाद में टॉप सेंटर और ये हो गई टॉप राइट। नेक्स्ट है मिडल या फिर सेंटर, तो ये सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर राइट अलाइनमेंट। बाद में बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट हम लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। पूरे टेबल को भी हम सिलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं। देखिए ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट लग चुकी है। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन हम कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट डायरेक्शन आपको ये नंबर्स का बताती हूँ। ये रोल नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करते ही वो अभी वो टेढ़े हो गए। देखिए डायरेक्शन 4 टाइप में डायरेक्शन चेंज करे हुए देखिए। ठीक है, इस तरह से वो डायरेक्शन चेंज करते हैं। नेक्स्ट है सेल मार्जिन। हमारे सेल की मार्जिन जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, पहले एक सेल कोई भी सेल सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एक सेल पे सिलेक्ट करने के बाद पूरे सेल की भी हो सकती है। मैं पूरा का पूरा ये टेबल ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। सेल मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे 0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर ये 19 किए हैं। तो मैं सबकी जो देखिए मैं सबको 1 सेंटीमीटर कर देती हूँ। टॉप की 1 सेंटीमीटर, बाद में बॉटम 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट भी 1 सेंटीमीटर और राइट भी 1 सेंटीमीटर। इस सेल की मार्जिन जो है वो 1 सेंटीमीटर लग जाएगी। देखिए पूरा टेबल हमारा बड़ा हो गया, लेकिन क्योंकि मार्जिन जो है वो बढ़ गई है। मार्जिन वो दिखेगी नहीं, लेकिन लगने के बाद जो अपना टेबल है वो बढ़ चुका होगा, इसलिए वो समझ में आ जाएगी कि मार्जिन लग गई है। नेक्स्ट कमांड है हमारी सॉर्ट का ऑप्शन। सॉर्ट में हम नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये रोल नंबर देखिए कहीं पे मतलब असेंडिंग एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में नहीं है। तो मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, सॉर्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम 1 में कर देती हूँ और नंबर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी लग चुके हैं और असेंडिंग पर चेक करके ओके कर देती हूँ। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं। सेम वैसे ही हम नंबर्स को या फिर वर्ड्स को जो है अल्फ़ाबेटिकली भी लगा सकते हैं। वर्ड्स को हम अल्फ़ाबेटिकली लगाएंगे। तो मैंने नामों को सिलेक्ट कर लिया, नेम्स जो है उसको सिलेक्ट कर लिया,
सॉर्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ से मैं कर दूंगी कॉलम 2 टेक्स्ट और असेंडिंग ओके कर देती हूँ। तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं। तो इस तरह से हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मूला, हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, सम की जगह पे मैंने क्लिक कर दिया है, फॉर्मूला पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला उन्होंने सेट कर दिया है सम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे नंबर्स थे तो वो सम लेफ्ट वहाँ पे हो गया है। अगर आपके अबो बिलो लेफ्ट या ऐसे नंबर्स अपने लिखे हो तो वहाँ पे ब्रैकेट में लेफ्ट अबो बिलो आप टाइप करके एंटर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। देखिए पूरा के पूरे सब्जेक्ट के जो सम है वो यहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ पर भी करके दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला भी अबो, देखिए आप हमारे अबो में भी अभी नंबर आ गए, इसलिए फॉर्मूला जो है वो अबो में कन्वर्ट हो गया। देखिए अभी वो लेफ्ट हो गया है। फॉर्मूला पे जाऊंगी, इसको यहाँ पे मैं लेफ्ट कर दूंगी टाइप। अब ओके कर दूंगी तो लेफ्ट साइड का पूरा सम यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हमारा टेबल डिजाइन और लेआउट कंप्लीट हो गया है। मतलब पूरा टेबल का जो इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन था वो हमने सीख लिया है। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है, जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अभी हमारा टेबल का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पिक्चर कमांड की तरफ। पिक्चर से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देती हूँ। दिस डिवाइस, यानी आपके डिवाइस में जो भी पिक्चर होंगे वो आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। मैं ये एप्पल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आप। ये एप्पल इंसर्ट हो गया है। अब पिक्चर के आउटसाइड जब तक हम रहेंगे तो मेन्यू टैब पे रेगुलर जो मेन्यू है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक कर देती हूँ, पिक्चर फॉर्मेट एक नया मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से हम टेबल पे क्लिक करने के बाद टेबल डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आ गए थे, सेम वैसे ही पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट आ गया है। पिक्चर फॉर्मेट में फर्स्ट कमांड है रिमूव बैकग्राउंड। हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये चेंजेस रखने हो तो कीप चेंजेस, यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड में उन्होंने एप्पल की लीफ जो थी वो सिलेक्ट कर ली है। अभी मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगी तो वो लीफ चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर आपको वो चेंजेस ना रखने हो तो फिर से रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पर क्लिक करना है। वो जो लीफ थी वो वापस आ गई है। नेक्स्ट है करेक्शंस। करेक्शन से आप अपने पिक्चर को शार्प या फिर सॉफ्ट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेती हूँ क्योंकि हमारा जो पिक्चर है वो हट नहीं रहा है। ठीक है, ये जगह से इधर उधर नहीं हो रहा है। तो एक काम आपको सबसे पहले करना है, जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट कर देते हो आपको सबसे पहले रैप टेक्स्ट पर जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऐसा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये कमांड एक्टिवेट कर दी तो हमारा जो एप्पल है वो पूरा यहाँ से वहाँ हो सकता है। तो मैंने एप्पल की जगह बदल दी है। अभी करेक्शंस पर मैं क्लिक करूँगी तो हमारा एप्पल देखो सॉफ्ट हो गया। अभी करेक्शन से हम अपने पिक्चर को सॉफ्ट, शार्प, बाद में ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ अलग से एडिट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए, सुटेबल आपको जैसा लगता हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कलर। आप कलर चेंज कर सकते हो एप्पल का। ठीक है, ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एप्पल का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, येलो, ब्लू, ग्रीन। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर ये कलर नहीं चाहिए हो तो मोर वेरिएशंस भी है। नीचे का जो ऑप्शन है मोर वेरिएशंस पे, वहाँ पे क्लिक करना है। देखिए
और यहाँ से आप जिस कलर में आपको चाहिए पिक्चर उस कलर में ले सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कलर चाहिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक इफेक्ट। हमारे पिक्चर को आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हम इस ऑप्शन की मदद से लगा सकते हैं। देखिए स्केच, ठीक है, पेंसिल स्केच, इस तरह के कुछ ऑप्शंस है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में है ट्रांसपेरेंसी। हमारा जो एप्पल है, हमारा जो पिक्चर है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑप्शन हम एडिट अपना एप्पल कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, ये जो कमांड है, अगर आपको एप्पल की बजाय दूसरा कोई पिक्चर चाहिए हो, दूसरा पिक्चर लेना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, बाद में जहाँ पे अपने पिक्चर सेव है, मेरे दिस डिवाइस में सेव है तो मैं दिस डिवाइस में जाऊँगी। यहाँ से अगर दूसरा लेना हो, मुझे पिक्चर ये लेना हो, तो मैं इस पर सिलेक्ट कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी, तो ये मेरा पिक्चर आ गया है। अगर आपने पिक्चर को कुछ इफेक्ट्स लगा दिए, मान लीजिए मैंने ये इफेक्ट लगा दिया है, करेक्शन कर दिए कुछ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी लाइट कर दी मैंने, और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ करेक्शंस कर लिए हैं मेरे पिक्चर में। मुझे मेरा पहला वाला पिक्चर वापस चाहिए हो तो एक कमांड है, वो है रीसेट पिक्चर। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा पिक्चर जैसा पहले था वैसा ही रीसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी पिक्चर स्टाइल। यहाँ से हम पिक्चर को स्टाइल लगा सकते हैं। जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए अलग अलग प्रकार के स्टाइल हैं, इस तरह से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए हो तो फिर से रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देना, तो फिर स्टाइल अपनी रीसेट हो जाएगी, पिक्चर जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर से हम अपने फोटो को जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से मैं पिक्चर की विड्थ जो है वो बढ़ा देती हूँ, बॉर्डर की विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगी। अभी कलर चेंज कर देती हूँ। इस तरह से हम जो कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर नहीं चाहिए हो तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। मोर कलर में आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर। उसके बाद स्केच भी आप ले सकते हो, और डैशेस, बॉर्डर किस स्टाइल में चाहिए आपको, ठीक है, डैशेस पॉइंट में चाहिए, डॉट में चाहिए, या फिर लाइन में चाहिए, उस तरह से आप बॉर्डर ले सकते हो। अगर नहीं चाहिए हो तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट। मैं दूसरा फोटो ले लेती हूँ। अभी पिक्चर इफेक्ट्स देखिए, इस तरह से हम पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं, जो चाहिए वो पिक्चर इफेक्ट। देखिए यह है प्रीसेट के इफेक्ट्स है, ये प्रीसेट इफेक्ट्स। नहीं चाहिए हो तो नो प्रीसेट। फिर से शैडो पे जाना है, आउटर शैडो, फोटो की जो आउटर शैडो है वो आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में शैडो लग गई है। बाद में इनर शैडो, फोटो के इनसाइड शैडो आ जाएगी, और पर्सपेक्टिव, ये लास्ट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। एप्पल की इमेज का रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे दिखेगा। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ये रिफ्लेक्शन हम हमारे पिक्चर का देख सकते हैं रिफ्लेक्शन कमांड की मदद से। नेक्स्ट है ग्लो। फोटो ग्लो हो जाएगा, हमारा पिक्चर ग्लो हो जाएगा अलग अलग कलर में। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद हो तो आप मोर ग्लो कलर पे जाके दूसरे कलर भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है मोर ग्लो कलर, और यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट एजेस। हमारे पिक्चर की एजेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी इस कमांड की मदद से। आप देख सकते हो एजेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। बीवेल, ये है नेक्स्ट इफेक्ट। बीवेल इफेक्ट से थोड़ा बॉर्डर में थोड़ी चेंजेस आ जाएगी, और 3D रोटेशन लास्ट। हमारा फोटो रोटेट होगा 3 डायमेंशनल में। ठीक है, इस तरह से। पिक्चर स्टाइल में लास्ट कमांड है हमारी पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट से हम पिक्चर का लेआउट जो चेंज कर लेते हैं, और कोई टेक्स्ट हमें ऐड करनी हो तो हम वहां से ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एप्पल।
तरह से हम पिक्चर लेआउट का यूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए हो तो होम पे जाकर मैं अंडू कर देती हूँ। नेक्स्ट कमांड है हमारी पोजीशन। पिक्चर की पोजीशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए टॉप लेफ्ट, उसके बाद में है टॉप सेंटर और टॉप राइट। नेक्स्ट है मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट। ठीक है, उसके बाद है बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो फोटो था वो पेज के बॉटम में आ गया है। देखिए मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर देती हूँ, बॉटम लेफ्ट कर देती हूँ तो ये फोटो नीचे आ गया है। देखिए पेज के एंड में फोटो आ गया है, बॉटम में फोटो आ गया है। यहाँ से हम डायरेक्शंस, पोजीशंस हमारे पिक्चर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में आप फोटो की पॉइंट्स जो है वो एडिट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट से मैं फोटो के पॉइंट्स एडिट कर देती हूँ। इस तरह से हम पिक्चर के पॉइंट्स कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड के लिए हमें चाहिए होंगे 2 पिक्चर्स और। तो ये पिक्चर मैंने तो पहले ले लिया है, दूसरा पिक्चर हम इंसर्ट टैब में से इंसर्ट करेंगे। पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऑरेंज और इंसर्ट पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो 2 पिक्चर्स एक ही पेज में इंसर्ट हो गए। इसकी साइज थोड़ी कम कर दिया। अभी देखिए ये फोटो भी नहीं मूव कर रही है, तो फिर से हमें जाना है व्रैप टेक्स्ट पे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। और ये दोनों को मैं अभी यहाँ पे एक के ऊपर एक लगा देती हूँ। ये मेरे 2 इमेजेस जो है वो इंसर्ट हो गई। अभी मुझे एप्पल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एप्पल जो है वो ऑरेंज के पीछे छुप गया है। तो मैं यहाँ से इसको सेंड बैकवर्ड कर देती हूँ। तो मेरा जो पहले ऊपर वाला जो फोटो था ऑरेंज का वो बैकवर्ड चला गया है। मुझे फिर से वो वापस चाहिए तो मैं सेंड या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड से वापस ला सकती हूँ। देखिए सेंड बैकवर्ड से सामने वाला फोटो पीछे चला जाएगा और ब्रिंग फॉरवर्ड से वो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। इस तरह से हम आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी अलाइन ऑब्जेक्ट की। हम अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पोजीशन चेंज किया है बस वैसे ही वो कमांड है। तो मैं सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, एप्पल को अलाइन लेफ्ट कर देती हूँ। देखिए उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। अलाइन राइट कर देती हूँ तो वो पूरा ऑरेंज के ऊपर आ गया है। अलाइन टॉप कर दिया तो वो जो फोटो था वो पेज के टॉप में आ गया है। देखिए ये पेज के टॉप में वो फोटो आ गया है। उसके बाद में है अलाइन मिडल, तो वो पेज के मिडल में आ गया है, सेंटर में आ गया है। और अलाइन बॉटम से फिर से वो अपनी जगह पे बॉटम में आ गया है। नेक्स्ट कमांड है हमारी ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग की कमांड अभी एक्टिवेट नहीं है। देखिए ग्रुप कमांड जो है, ऑब्जेक्ट ग्रुप कमांड, वो एक्टिवेट नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले पिक्चर्स हमारे सिलेक्ट करने होंगे। अभी ये 2 पिक्चर्स जो है उसको मुझे ग्रुप करना है। तो मैं जैसे दोनों पिक्चर्स को ग्रुप करने के लिए दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करना होगा। मैं जैसे ही एप्पल वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर देती हूँ ऑरेंज का सिलेक्शन निकल जाएगा, और ऑरेंज के पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ तो एप्पल का सिलेक्शन निकल जाएगा। दोनों पिक्चर्स को अगर सिलेक्ट करने हो तो अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और ये इस तरह से हम दोनों फोटोज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए हमारा जो ग्रुपिंग की कमांड थी वो एक्टिवेट भी हो गई है। अभी यहाँ पे जाना है और ग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों देखिए दोनों फोटोज जो है वो ग्रुप हो चुके हैं। अगर आपको हटानी है उनकी ग्रुपिंग तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से अनग्रुप कर देना है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारी रोटेट ऑब्जेक्ट। रोटेट ऑब्जेक्ट से हम फोटोज को रोटेट कर सकते हैं। मैं एप्पल वाले फोटो को सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ से देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, हमारा जो एप्पल है वो रोटेट हो रहा है। इस तरह से हम 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं ऑरेंज को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको भी रोटेट करके बताती हूँ आपको। अगर आपको 90 डिग्री नहीं रोटेट करना हो, 180 डिग्री करना हो, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, 180 डिग्री रोटेशन का ऑप्शन नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हैं, मोर रोटेशन ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको डिग्री, जितनी डिग्री आपको रोटेट करना है टाइप करना है। मैं 180 टाइप कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। मेरा ऑरेंज जो है वो 180 डिग्री रोटेट हो गया है। नेक्स्ट कमांड है हमारी क्रॉप पिक्चर। हमारे पिक्चर को अगर आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप पिक्चर पे जाके क्रॉप फर्स्ट जो है ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से फोटो क्रॉप कर सकते हो। जितना एरिया आपको क्रॉप करना है उतना सिलेक्ट कर लेना है और फोटो के आउटसाइड जो है वो क्लिक कर देना है, तो उतना वो एरिया कट हो जाएगा। अगर आपको शेप में भी क्रॉप करना है तो आप शेप में भी क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप टू शेप पर क्लिक कर देना है और ऐसे जो शेप आपको चाहिए, अगर मैंने सपोज ये शेप सिलेक्ट कर लिया तो वही शेप में अपना फोटो पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगा। या फिर आप अंडू ऑप्शन से वापस फोटो वैसे की वैसी ले सकते हो। नेक्स्ट कमांड है साइज की। पिक्चर की साइज हम बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हाइट देख लीजिए, शेप की हाइट यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप हाइट जितनी चाहिए उतनी बढ़ा सकते हो। ये कहाँ क्लिक किया मैंने, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर दिया है ऑप्शन पे, मोर ऑप्शंस, और यहाँ से हम एब्सोल्युटली कितनी हाइट चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लिख देना है। मैं 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ। डायरेक्ट टाइप कर देना है, ओके कर देना है, तो उतनी हाइट जो है वो एडजस्ट कर लेगा। तो दोस्तों हमारी पिक्चर की जो कमांड है, पिक्चर में पिक्चर फॉर्मेट जो था वो पूरा हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट कमांड हमें पढ़नी है इंसर्ट टैब की, वो है शेप। तो यहाँ पे हम शेप इंसर्ट करेंगे, तो ये फोटो जो है मैं डिलीट कर लेती हूँ। इस ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में, फाइल में शेप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ ये शेप, ठीक है। ऐसा इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही आप शेप इंसर्ट कर लेते हो, शेप के अंदर क्लिक करते हो, तो शेप फॉर्मेट जो है वो हमारे मेन्यू बार पे एक नया टूल आ जाएगा। तो सबसे पहली कमांड में है एडिट शेप। आप यहाँ से डायरेक्ट अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर स्माइल नहीं चाहिए हो, दूसरा कोई शेप चाहिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके जो शेप चाहिए वो शेप ले सकते हो। नेक्स्ट एडिट पॉइंट्स, शेप के कुछ पॉइंट्स आपको एडिट करने हो। सपोज मुझे स्माइल थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ानी हो तो मैं और बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ऐसी कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम शेप जो है एडिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए हो ये शेप, तो चेंज शेप पे जाकर दूसरा शेप भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने फिर से दूसरी वाली स्माइल ले ली है। नेक्स्ट कमांड है शेप स्टाइल। ये शेप स्टाइल जो है, पिक्चर स्टाइल जिस तरह से थे सेम वैसे ही शेप स्टाइल है। देखिए शेप की फील और जो स्टाइल है वो चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। आपको जो स्टाइल चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शेप फील। शेप को एक कलर दे सकती हो पूरा, ठीक है। मैं येलो कलर दे देती हूँ। आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए हो तो नो फील। मोर में स्टैंडर्ड और कस्टम। पिक्चर फील भी आप ले सकते हो। देखिए ये पिक्चर जो ऑप्शन है, वहाँ से अपना ये जो शेप मैंने इंसर्ट किया है स्माइल का, उसमें पिक्चर भी ऐड हो सकती है। पिक्चर फील में जाने के बाद यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगी और जो चाहिए, अगर सपोज मुझे ये ऑरेंज वाला चाहिए हो, मैं इंसर्ट कर देती हूँ वो पिक्चर, तो वो स्माइल में ऑरेंज पिक्चर इंसर्ट हो गया है। तो देखिए ये शेप कितना अजीब लग रहा है। नेक्स्ट है हम ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट, लाइट वेरिएशन से डार्क वेरिएशन से आपको जो चाहिए है वो आप ले सकते हो। बाद में टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं ये टेक्सचर लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप कहाँ से किया मैंने ऐड, ये शेप फील में गई। शेप फील में जाने के बाद टेक्सचर पे जाना है और जो चाहिए आपको टेक्सचर वो ऐड करना है। देखिए मैंने फिश फॉसिल वाला टेक्सचर ऐड कर दिया है। अगर नहीं चाहिए हो तो मैं नो फील भी कर सकती हूँ और हम
येलो कलर का कलर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अभी आउटलाइन यहाँ पे लगी हुई है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ। मुझे रेड चाहिए हो तो मैं रेड ले सकती हूँ, दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा भी हम लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहिए हो तो हम नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए जितनी विड्थ ज़्यादा रहेगी उतना पिक्चर आपका अच्छा दिखेगा। उसके बाद शेप आउटलाइन में डैशेस, ठीक है, आउटलाइन डैशेस की चाहिए, डॉट्स की चाहिए, पॉइंट्स वगैरह। देन एरो, देखिए ये जैसे ही मैं एरो पे गई वो शेप जो है हमारा स्माइल का, उसका एरो जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए स्माइल देखिए उसकी एरो में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम एरो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शेप इफेक्ट्स। शेप को इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। मैं इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देती हूँ। शेप इफेक्ट्स प्रीसेट, ठीक है, सबसे पहले प्रीसेट। देखिए आप देख सकते हैं प्रीसेट इफेक्ट्स जो है वो इस तरह से अप्लाई हो गए। नेक्स्ट है शैडो। शैडो जो है अपने शेप की आउटसाइड शैडो है, ये आउटर शैडो और इनर शैडो, दो प्रकार की शैडो है। और बाद में पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे भी लगेंगे। रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स भी लगेंगे, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स है। देन ग्लो इफेक्ट्स, पिक्चर जैसे ग्लो कर रहा था सेम वैसे ही ये भी। देन सॉफ्ट एजेस, ठीक है, सॉफ्ट एजेस है, बेवेल है, ठीक है। अब 3D रोटेशन भी है, 3D रोटेशन होगी हमारी शेप, ठीक है, शेप हमारी 3D रोटेट होगी। तो हमारे शेप इफेक्ट्स की कमांड जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट कमांड है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल जो है वो शेप में अगर कोई हमने टेक्स्ट एंटर कर दिया है तो उसको लग जाती है। मैं एंटर कर रही हूँ एक स्माइल। स्माइल ये वर्ड मैंने एंटर कर दिया है, तो इसको सिलेक्ट करके हम क्विक स्टाइल लगा सकते हैं। देखिए ये स्टाइल क्विक स्टाइल है। ये स्टाइल हमने देखे हैं, कई देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? तो देखिए ये जो क्विक स्टाइल थे वो हमने सीखे थे होम टैब में, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में जो क्विक स्टाइल है वही क्विक स्टाइल हम शेप फॉर्मेट में भी पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने होम टैब का वो वीडियो नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइमलाइन से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट आउटलाइन। यहाँ से हम टेक्स्ट कलर, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी है वो चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। अब ये है टेक्स्ट आउटलाइन। आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर ब्लैक कर देती हूँ मैं। देखिए ब्लैक लग गया है, ब्लैक कलर। और यहाँ से हम टेक्स्ट को भी इफेक्ट्स दे सकते हैं, शैडो, आउटर शैडो, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको साइड कर देती हूँ। तो आउटलाइन हम लगा सकते हैं हमारे स्माइल वाले वर्ड को। टेक्स्ट को आउटलाइन हम इस तरह से लगा सकते हैं। जो कलर की चाहिए वो, उसकी विड्थ भी बढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। ये विड्थ बढ़ गई है तो आपको आउटलाइन दिखेगी। नेक्स्ट है इफेक्ट्स, शैडो। सेम इफेक्ट्स है जो हमने वर्ड में देखे हैं, सेम इफेक्ट्स, ग्लो, ठीक है, ग्लो, बेवेल, 3D रोटेशन, सब इफेक्ट्स जो है वो सेम है। बाकी एक न्यू इफेक्ट आ गया है वो है ट्रांसफॉर्म, जो हमने नहीं पढ़े थे होम टैब में। तो ये न्यू इफेक्ट है। ये देखिए स्माइल जो है वो इस तरह से हम कमी ज़्यादा सर्कल में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स लग गए हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट। ये सारे के सारे जो कमांड्स है, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, ठीक है, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, बाद में अलाइनमेंट, ग्रुपिंग, रोटेशन, हाइट और विड्थ, ये सारे की सारी कमांड्स हमने पिक्चर टूल में देखी है। इंसर्ट टैब में जब हमने पिक्चर इंसर्ट किया था तब जो पिक्चर फॉर्मेट आए थे, सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अभी शेप फॉर्मेट में आ गए हैं, यहाँ से आगे। तो ये हमने देखी है, पढ़ी है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आइकन्स।
आइकन की जो कमांड है, आइकन और 3D मॉडल्स, ये दो जो कमांड्स है ना, वो अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑफिस वर्जन है वो 2021 के पहले का है। मतलब 2019 भी हो सकता है, 13, 16 या फिर 7 भी हो सकता है। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऑफिस 2021 नहीं यूज कर रहे हो तो ये दो जो कमांड्स है वो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में नहीं होगी। अगर आपको आइकन्स और 3D मॉडल से कमांड चाहिए हो तो आपको अपना वर्जन जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आइकन्स में शेप को जो है वो डिलीट कर देती हूँ। डिलीट आइकन्स में क्या आएगा देखिए, आप देख सकते हो। आइकन्स की जो कमांड है और 3D मॉड्यूल्स की जो कमांड है, ये दो कमांड्स इंटरनेट पे चलती है। अगर आपको ऑफलाइन वर्क चाहिए हो तो आपको आइकन्स और 3D मॉड्यूल्स डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप इमेजेस भी ले सकते हो। आइकन्स में आइकन, कटआउट पीपल, स्टिकर, इल्यूस्ट्रेशंस और कार्टून पीपल, इतने कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, इमेजेस में इतने ऑप्शंस है, एंजॉयमेंट, स्पीड, आउटडोर, डेकोरेशंस वगैरह। जो आपको चाहिए होगा आप पिक्चर ले सकते हो। आइकन्स में भी आप कुछ नए ऑप्शंस, इमोजीज, ठीक है, व्हीकल्स, अपीयरल, बाद में पीपल, इस तरह के कुछ आइकन्स हमारे पास अवेलेबल है, वो ले सकते हो। उसके बाद कटआउट पीपल, ठीक है, स्टिकर्स है, इल्यूस्ट्रेशंस है, कार्टून पीपल है। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक कार्टून पीपल, आपको लेके बताती हूँ। इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये वुमन को मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये डाउनलोड हो गया है इस तरह से। और जैसे ही वो डाउनलोड हो गया है, हमारा जो ग्राफिक फॉर्मेट है वो ऑन हो गया है। इसमें हमें ग्राफिक स्टाइल, ग्राफिक फील, आउटलाइन वगैरह ये सब तो हमें पता ही है, क्योंकि हमने शेप फॉर्मेटिंग और पिक्चर फॉर्मेटिंग में ये पढ़ा हुआ है। अगर दूसरा लेना है आपको इंसर्ट में जाना है, आइकन्स में जाना है, ठीक है, कार्टून पीपल, यहाँ से आप जो चाहिए आप वो ले सकते हो। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, इल्यूस्ट्रेशंस में भी देखिए, ठीक है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो इस तरह से। ये गिटार, ठीक है, या फिर ये डायनासोर में सिलेक्ट कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ, तो ये इल्यूस्ट्रेशन जो है वो आ गया है। तो इस तरह से आइकन जो है वो हम ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट आपको चाहिए होगा अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं हो तो। नेक्स्ट है 3D मॉड्यूल्स। मैं पहले इनको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, गिटार भी डिलीट कर देती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज की एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है, जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 3D मॉड्यूल्स। 3D मॉड्यूल्स से हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो 3D रोटेट होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनली वो रोटेट होते हैं। आपको ये 3D मॉड्यूल्स और आइकन्स लेने के लिए अपना डाटा जो है वो आपकी पीसी को या फिर लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, इसमें से जो आपको 3D मॉड्यूल चाहिए, इंसेक्ट्स, फ्लावर, प्लांट्स, मेडिसिन, ट्रैवलर, फूड ड्रिंक्स, ओके, आपको जो चाहिए, जिस टाइप के 3D मॉड्यूल चाहिए आप उसमें जाके आप वो इंसर्ट कर सकते हो। मैं ऑल एनिमेटेड मॉड्यूल्स पे जाती हूँ, ठीक है, ऑल एनिमेटेड मॉड्यूल्स में से मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी आपको डाटा कनेक्टेड चाहिए होगा, ठीक है। ये मैं डायनासोर सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अभी इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, नेटवर्क इश्यूज या फिर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने होम टैब की वीडियोस अभी तक नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टाइमलाइन में जो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हम हेल्पफुल हो, अगर आपको यूज आ रही हो, काम में आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हो।
ठीक है, ये हमारा 3D मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देती हूँ यहाँ से। देखिए डायनासोर जो ये मूव कर रहा है हमारा। आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ से आप पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो डायनासोर हमारा हमारी तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सीन्स, हम सीन चेंज कर सकते हो। सीन 2 पर देखते हैं डायनासोर क्या करता है। ओके, ये डायनासोर तो डरा रहा है भाई। सीन 3 देखिए, बाप रे, इस तरह से हमारा डायनासोर जो है वो सीन्स चेंज करता है। देखिए कितना डरावना डायनासोर है ये। हम इसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सीन 1 लगा देती हूँ, यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए देखिए हमारा डायनासोर रोटेट हो रहा है। कहाँ से रोटेट किया मैंने, ये जो ऑप्शन है यहाँ से हमारा डायनासोर रोटेट होगा। देखिए पूरा रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम 3D मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए, ठीक है। बाद में ये पोजीशंस, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायनासोर को मैं डिलीट कर देती हूँ, बहुत डरावना डायनासोर है हमारा, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 3D मॉड्यूल्स ऑप्शन जो है हमारा हो गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज हम कर सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले की तरफ इफेक्टिवली पहुंचे, ठीक है। अट्रैक्टिवली, इफेक्टिवली, अच्छे से सामने वाले इंफॉर्मेशन गेन कर ले, तो इसलिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ से एक पिरामिड का ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है। स्मार्ट आर्ट के कुछ टाइप से देखिए, लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, ठीक है। इतने सारे लिस्ट स्मार्ट आर्ट के टाइप से हम देख सकते हैं। इसमें से जो आपको चाहिए हो स्मार्ट आर्ट का टाइप आप ले सकते हो। मैं पिरामिड में से ये फर्स्ट वाला पिरामिड में सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो ये स्मार्ट आर्ट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड, यहाँ पे टाइप कर देती हूँ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप कर, SHTR, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए हो वर्ल्ड, इंडिया, महाराष्ट्र, यहाँ पे मुझे किसी सिटी का नाम ऐड करना हो, ठीक है। वर्ल्ड में हम हमारा इंडिया हमने दिखा, वर्ल्ड में हमने इंडिया दिखा दिया है, इंडिया में हमने महाराष्ट्र दिखा दिया है। इसके अंदर अगर हमें कोई सिटी ऐड करनी हो तो हम देखिए स्मार्ट आर्ट डिजाइन, जैसे पिक्चर में हमने देखा था पिक्चर फॉर्मेट, ठीक है। शेप्स में हमने देखा था शेप फॉर्मेट, शेप डिजाइन। टेबल में हमने टेबल टूल देखा था। तो सेम वैसे ही स्मार्ट आर्ट डिजाइन और स्मार्ट आर्ट फॉर्मेट भी हमारे पास है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमें वर्ल्ड में हमने इंडिया दिखा दिया है, इंडिया में महाराष्ट्र दिखा दिया है, तो महाराष्ट्र में कोई सिटी अगर आपको दिखानी हो और नीचे जगह नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे कोई भी जगह हमने नहीं रखी है, तो अगर आपको एक शेप ऐड करना है तो ऐड शेप से कर सकते हो, ठीक है। ऐड शेप, ऐड आफ्टर, मुझे आफ्टर चाहिए, महाराष्ट्र के आफ्टर चाहिए, तो मैंने महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लिया और ऐड शेप आफ्टर। तो देखिए यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ पुणे, ठीक है, पुणे। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं शेप। ऐड आफ्टर किया इसलिए आफ्टर आया। अगर मैंने पुणे सिलेक्ट, महाराष्ट्र को सिलेक्ट करके बिफोर किया तो महाराष्ट्र के पहले आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐड शेप अबो और ऐड शेप बिलो भी कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ। नेक्स्ट है ऐड बुलेट। ऐड बुलेट से हम शेप को, वर्ड आर्ट स्टाइल को, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो कि इंडिया की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आप सामने दिखा सकते हो, ठीक है। इंडिया का कैपिटल क्या है कैपिटल, न्यू दिल्ली। आप इंडिया को सिलेक्ट करके ऐड बुलेट्स पर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी लिख रही हूँ न्यू दिल्ली।
ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। महाराष्ट्र का कैपिटल अगर आपको लिखना है तो आप ऐड बुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट पैन। टेक्स्ट पैन में आप ऐसे डायरेक्ट भी आप स्मार्ट आर्ट में जाके टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, और टेक्स्ट पैन भी वही काम करता है कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट पैन में क्लिक करके भी आप टाइप कर सकते हो। देखिए महाराष्ट्र पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं ऐसे टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट और डिमोट। प्रमोट से जो हमने बुलेट अप्लाई कर दिए हैं वो अंदर आ जाएंगे, और डिमोट से बुलेट वापस बाहर चले जाएंगे। देखिए मैंने ये बुलेट सिलेक्ट कर ली है न्यू दिल्ली की, इसको अभी मैं प्रमोट कर देती हूँ तो ये स्मार्ट आर्ट जो था हमारा उसमें ऐड हो गई है। इसको डिमोट करने के बाद वो बाहर चले जाएगी। मैं महाराष्ट्र जो है वो ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट था, तो मैं इसको अगर डिमोट कर देती हूँ तो वो भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हम प्रमोट और डिमोट कर सकते हैं। मैं इसको वापस प्रमोट कर देती हूँ। नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए बस उन्होंने अपना जो डायरेक्शन था वो चेंज कर लिया है, वो राइट टू लेफ्ट कर लिया है। मूव अप और मूव डाउन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ऊपर चाहिए वर्ल्ड नीचे चाहिए, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर देती हूँ, मूव अप कर देती हूँ तो वर्ल्ड जो है वो नीचे आ गया, इंडिया ऊपर चला गया। महाराष्ट्र मुझे ऊपर चाहिए वर्ल्ड नीचे चाहिए, तो मैं मूव अप कर देती हूँ और बाकी जो वर्ल्ड था वो नीचे आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरह से मूव अप और मूव डाउन की कमांड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट से हम अपना लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी। देखिए इन्फॉर्मेशन बदल नहीं रही है। मैं जैसे ही लेआउट पर क्लिक करती हूँ, कर्सर घुमा रही हूँ, जो प्रीव्यू हमें दिख रहा है इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, बस लेआउट जो है वो चेंज हो गया है। मोर लेआउट पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का स्टाइल था वो हमारे सामने आ गई। इसमें से लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। मैं साइकिल में से ये सिलेक्ट कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। देखिए इस तरह से वो साइकिल आ गई है। तो आप लेआउट चेंज कर सकते हो। यहाँ से मोर लेआउट में जाना है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। प्रोसेस चाहिए प्रोसेस ले सकते हो, ओके कर देती हूँ मैं। तो इस तरह से आप अब हमारा स्मार्ट आर्ट जो है वो चेंज हो सकता है। मैं फिर से जो था पहले उसमें कन्वर्ट कर देती हूँ, पिरामिड, ये वाला पिरामिड, ओके कर दिया मैंने। चेंज कलर, स्मार्ट आर्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे कलरफुल ऑप्शन है। ठीक है, एसेंट 1 है, एसेंट 2 है, इस तरह के ऑप्शन। प्राइमरी थीम कलर से आपको जो चाहिए, आपको जो पसंद आ गया वो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं कलरफुल कर देती हूँ। स्मार्ट आर्ट के कुछ स्टाइल्स है। 3D स्टाइल, देखिए 3D स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से जो स्टाइल आपको पसंद आ जाए आप वो अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं अप्लाई करो। रीसेट ग्राफिक्स से जो आपने स्टाइल, कलर, लेआउट चेंज कर दिया है वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैं रीसेट ग्राफिक कर देती हूँ तो वो फिर से वापस पहले जैसा हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्मार्ट आर्ट डिजाइन टूल जो है वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले चेंज शेप। इंडिया ट्रायंगल शेप में है अभी। अगर आपको ये इसका शेप चेंज करना हो, आपको एरो में लेना हो, प्लस में लेना हो, फिर जो शेप आपको चाहिए, देखिए ये शेप मैंने ले लिया तो उसमें इंडिया जो है वो कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट में से एक शेप का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। इसको ट्रायंगल कर देती हूँ, इसको इस तरह से हम शेप्स चेंज कर सकते हैं। इसको अंडू कर देती हूँ, फिर से पहले जैसे वापस आ जाएगा ये। लार्जर, इंडिया का अगर मुझे उतना शेप लार्ज करना है तो मैं लार्जर यहाँ से कर सकती हूँ। स्मॉलर करना है तो यहाँ से स्मॉलर भी हो सकता है। बाद में शेप स्टाइल, शेप फील, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज, साइज, ये सब हमने शेप जब इंसर्ट किए थे तब पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको ये वापस नहीं बताऊंगी। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या है शेप स्टाइल, क्या है वर्ड आर्ट स्टाइल, क्या है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें आप देख पाएंगे कि क्या है एक्चुअल में शेप स्टाइल क्या है और वर्ड आर्ट स्टाइल क्या है। तो बढ़ते हैं, ये हमारा तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट अभी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा चार्ट। चार्ट कमांड हमें सीखनी है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अभी।
तो दोस्तों स्मार्ट आर्ट तो हमारा खत्म हो गया है। अभी हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। चार्ट हम ग्राफ या फिर मैथ्स में हमने बहुत बार चार्ट देखे, ग्राफ्स देखे हैं, तो उसमें हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिखानी हो, नंबरिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, तो हम ग्राफिक्स से दिखा सकते हैं। ये ग्राफ है कुछ, ठीक है। ये चार्ट में अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करती हूँ, ओके कर देती हूँ, तो वो चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। साथ ही साथ एक्सेल की एक शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए एक्सेल की शीट ओपन हो गई। चार्ट तो आ ही गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में चार्ट तो आ ही गया है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली एक्सेल शीट में भी एंटर कर लिया। देखिए एक्सेल शीट हमारी तरफ आ गई है। अब इसमें कुछ डाटा दिया गया है, तो उस डाटा की तरफ से सेम उस डाटा के सिमिलर जो है वो चार्ट यहाँ पे हमें दिया गया है। अगर हम यहाँ से वो डाटा चेंज कर लेंगे तो चार्ट भी उसी तरह से डेवलप हो जाएगा। देखिए मैं सीरीज 1 को एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ, सीरीज को मैं कर देती हूँ मैथ्स, ठीक है। सीरीज 2 कर देती हूँ मैं साइंस, और सीरीज 3 कर देती हूँ मैं हिंदी। कैटेगरी में मैं नाम लिख लूंगी, स्टूडेंट्स के नेम, ये कर दिया मैंने राजू, ठीक है। ये कर देती हूँ समीर, ये कर देती हूँ राहुल, और यहाँ पे लिख देती हूँ पूजा। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स के नेम और उनके सामने सब्जेक्ट में मिल गए हुए मार्क्स। तो मैं मार्क्स भी चेंज कर देती हूँ। राजू को दे देती हूँ मैथ्स में 9, ठीक है, साइंस में 8, हिंदी में 5। कुछ इस तरह से मैं सबके मार्क्स जो है वो कम ज्यादा कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे ही मार्क्स को चेंज कर रही हूँ, वो चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। देखिए मैंने चार्ट पूरा का पूरा बदल दिया। जिस तरह से मैंने एक्सेल शीट बदल दी है, सेम वही उसी तरह से हमारा चार्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो अभी मैंने एक्सेल शीट को क्रॉस कर दिया। अभी ये है हमारा चार्ट में राजू, समीर, राहुल, पूजा, ये स्टूडेंट्स के नेम ऐड हो गए हैं, और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट वाइज कलर उनके चार्ट को दिया गया है। इसमें फर्स्ट हम जैसे ही चार्ट में एंटर कर लिए, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट हमारा आ गया है। तो चार्ट डिजाइन में सबसे पहले हमें सीखना है ऐड एलिमेंट्स कौन से हमारे चार्ट में ऐड करने हैं, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हम स्कूल में सीखते थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको अगर एक्सिस लेनी हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। एक्सिस टाइटल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चार्ट का टाइटल नहीं चाहिए हो तो आप नन पे क्लिक कर दीजिएगा। अबोव चाहिए होता, अगर आपने अबोव कर दिया तो देखिए चार्ट का टाइटल ऊपर आ गया है, ठीक है। चार्ट एलिमेंट में मैं वापस जाती हूँ और सेंटर्ड ओवरले कर दिया, तो मैंने वो जो चार्ट का टाइटल था वो बीच में आ गया है, ठीक है। डाटा लेबल्स आपको नहीं चाहिए हो तो आप नन कर सकते हो। सेंटर में चाहिए, देखिए डाटा लेबल को मैंने सेंटर में कर दिया, तो प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मार्क्स थे वो सेंटर में दिख रहे हैं, इनसाइड बेस, आउटसाइड इन, ठीक है। डाटा कॉल आउट इस तरह से आप ले सकते हो। डाटा टेबल, ठीक है, टेबल में चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो। नन से नहीं आएगा। विथ लेजेंड कीज मतलब जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, ठीक है। नो कीज, एरर बार, ग्रिड लाइंस, लेजेंड आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कौन से एलिमेंट ऐड करने हैं, कौन से रिमूव करने हैं, वो ऐड चार्ट एलिमेंट की कमांड की मदद से ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट से आप अपने चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो। देखिए अलग अलग स्टाइल में आप देख सकते हो हमारा चार्ट। लेबल्स भी कहीं पे हट रहे हैं, कहीं पे है, कहीं पे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये एक हम ऐड चार्ट एलिमेंट में करने के बजाय डायरेक्ट क्विक लेआउट से भी आप कर सकते हो। जिस तरह से आपको चार्ट चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ट स्टाइल। ये चार्ट की स्टाइल जो है वो नंबरिंग वाइज लग जाएगी, ठीक है। आप देखोगे तो फर्स्ट स्टाइल 1, स्टाइल 2, इस तरह से आपको जो स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल ले सकते हो। नेक्स्ट है एडिट डाटा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाटा एडिट करना हो, किसी स्टूडेंट का नाम ऐड करना हो, या फिर सब्जेक्ट कम कर लेना हो,
किसी सब्जेक्ट में मार्क कम ज़्यादा करने हो तो आप एडिट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जो डाटा अभी राजू को हिंदी में 2 ही मार्क्स है तो मैं इसको अभी 9 कर देती हूँ, ठीक है, 9 कर देती हूँ। तो अभी वो मार्क्स जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, वो मार्क्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 थे, अभी वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एडिट पे जाने के बाद देखिए ये मार्क्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से एडिट डाटा कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, ये चार्ट जो है वो कॉलम में है, अगर आपको इसका टाइप ही चेंज कर देना है तो आप चेंज चार्ट टाइप पे जा सकते हो। यहाँ से लाइन चार्ट भी ले सकते हो। ओके कर देती हूँ। इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, स्टूडेंट के नेम सेम रहेंगे, डाटा पूरा सेम रहेगा, बस चार्ट का टाइप जो है वो बदल जाएगा। तो जैसे ही चार्ट का टाइप बदल जाएगा उसके लेआउट भी चेंज हो जाएंगे, स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। आपको अगर वो मैनेज करना है तो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, XY मैप, स्टॉक, सरफेस, रेडार, ट्री मैप, इस तरह से पूरे के पूरे आप चार्ट अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। बाद में है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर सकते हो कुछ। फॉर्मेट में अगर आपको यहाँ पे चार्ट में आपको कोई शेप ऐड करना रहा तो आप यहाँ से शेप ऐड कर सकते हो। बाद में शेप में जो जो फॉर्मेटिंग रहती है, शेप स्टाइल्स, ठीक है, शेप, फिल, आउटलाइन, ये सब हमने पढ़ लिया है तो वो सेम ही है फॉर्मेट में भी। तो इस तरह से हमारा चार्ट जो है, चार्ट टूल। नेक्स्ट है इंसर्ट में हमें पढ़ना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। चार्ट हमारा खत्म हो गया है, यही तक था चार्ट। और स्क्रीनशॉट हम कैसे क्लिक करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट हम कहाँ क्लिक करते हैं। स्क्रीनशॉट हम मोबाइल में क्लिक करते ही हैं। मोबाइल में जिस तरह से स्क्रीनशॉट क्लिक किया जाता है बस वैसे ही हम अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करके बताएंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन क्लिपिंग पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो स्क्रीन थी हमारी, वर्ड डॉक्यूमेंट जो था वो चला गया और ये डेस्कटॉप इसने ऑन कर दिया। इसमें हमें कितना एरिया स्क्रीनशॉट में चाहिए हमें सिलेक्ट करना है। देखिए कर्सर जो है वो आ गया है, ऐसे हम जितना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे उतना ही स्क्रीनशॉट में आएगा। देखिए मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है तो इस तरह से स्क्रीनशॉट में आ गया, ठीक है। मैं डिलीट करके दिखाती हूँ, एक बार फिर से करके दिखाऊंगी। इंसर्ट ऑप्शन पे जाके स्क्रीनशॉट से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। अभी अगर मुझे सिर्फ आइकन्स का ही स्क्रीनशॉट चाहिए, डेस्कटॉप पे जितने आइकन है उतना ही स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं उतना सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए इतना सिलेक्ट कर लिया मैंने और इस तरह से स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट एक पिक्चर है, स्क्रीनशॉट एक फोटो है। इंसर्ट टैब में हमने पिक्चर जैसे पढ़ा सेम वैसे ही इस पिक्चर में जो जो टूल ऑन हो गए थे, फॉर्मेटिंग ऑन हो गए थे, सेम फॉर्मेटिंग हमारा स्क्रीनशॉट में भी ऑन हो गया है। ये पिक्चर फॉर्मेट, ठीक है, वो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग है, इसलिए वो आप वीडियो में पहले देख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन वीडियोस। ऑनलाइन वीडियोस कमांड पढ़ने के लिए हमारे कंप्यूटर में नेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये ऑनलाइन वीडियोस की मदद से हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी वीडियो इम्बेड कर सकते हैं। तो वो कैसे इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर द URL और इम्बेड कोड, मतलब हमें यहाँ पे हमारे उस वीडियो का URL या फिर इम्बेड कोड चाहिए जो हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी ब्राउज़र पे। यहाँ से हमें गूगल के ऐप्स दिखाई देंगे। यहाँ से मैं ले लूँगी YouTube। देखिए दोस्तों इस तरह से YouTube यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं हमारे चैनल का नाम डालने वाली हूँ। तो जिस वीडियो का हमें URL चाहिए वो वीडियो हम ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का URL ले रही हूँ। तो पहले हमें ये वीडियो पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा ईरा सेशन 1 है। MSCIT के पूरे सेशंस हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अभी URL कैसे लेना है, तो शेयर ऑप्शन पे हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ से हम
कॉपी लिंक पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। ठीक है, कॉपी लिंक पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और ऑनलाइन वीडियोस पर क्लिक करके यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे Ctrl+V की मदद से। अब इस तरह से लिंक हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है और इंसर्ट अगर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वो जो वीडियो है वो इंसर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से इंसर्ट हो जाता है हमारा ऑनलाइन वीडियो। और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वीडियो वो प्ले भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे कि वीडियो वो ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए, आप यहाँ से वॉच ऑन यूट्यूब भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया URL की मदद से वीडियोस इम्बेड करना। तो दोस्तों, इम्बेड कोड की मदद से अगर आपको ऑनलाइन वीडियो डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये वीडियो हटा देती हूँ मैं। अभी हमें ऑनलाइन वीडियोस पे जाना है और यहाँ पे इम्बेड कोड पेस्ट करना है। तो सबसे पहले इम्बेड कोड मिलता कहाँ पे है? हम सबसे पहले तो ब्राउज़र पे जाएंगे। अभी हमने यूट्यूब चैनल में से एक वीडियो ली थी, अभी मैं दूसरी वीडियो लूँगी। ठीक है, ये वीडियो मैंने ऑन कर दी है। तो शेयर ऑप्शन पे हमें जाना है और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्बेड का ऑप्शन है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर देना है। ठीक है, ये कॉपी पर आपने अगर क्लिक कर दिया तो वो पूरा का पूरा इम्बेड कोड कॉपी हो चुका है। अभी हमें वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है और Ctrl+V की मदद से वो इम्बेड कोड पेस्ट कर देना है और अभी इंसर्ट कर देना है। तो अभी इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन वीडियो जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं लिंक्स। तो लिंक्स कमांड में हमें सबसे पहले पढ़ना है हाइपरलिंक। ठीक है, ये हाइपरलिंक कमांड है। तो हाइपरलिंक कमांड की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी अलग डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी इंटरनेट पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो हाइपरलिंक कमांड करती है। तो हाइपरलिंक कमांड वर्क कैसे करती है? तो ये हो गया हमारा एक डॉक्यूमेंट, इसे मुझे कनेक्ट करना है किसी और डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, मुझे लिंक लगानी है एक वर्ड के साथ। तो मुझे एक वर्ड पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। समझ लीजिए मैं वीडियो वर्ड के साथ लिंक लगाने वाली हूँ। तो मैंने वीडियो वर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं जाऊँगी लिंक में से हाइपरलिंक। ये मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया है। इस पे मुझे पाथ देना है, वो डॉक्यूमेंट देना है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके साथ मुझे हाइपरलिंक कनेक्ट करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं ले लेती हूँ और यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो देखिए हाइपरलिंक लग चुका है। हाइपरलिंक कैसे लग गया ये अगर हमें पता करना हो तो अपना जो वर्ड रहता है सिलेक्ट किया हुआ वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस मदद से हम समझ सकते हैं कि हाइपरलिंक हमारे वर्ड को लग चुकी है। तो हाइपरलिंक लग गई है, ये एक बार कंफर्म कैसे करना है या फिर वो डॉक्यूमेंट चेक कैसे करना है? तो देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर लगाया तो फिर एक वहाँ पे मैसेज आ गया कि Ctrl+क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब कंट्रोल के साथ हमें क्लिक करना है ताकि हम लिंक को फॉलो कर सके। तो देखिए मैं अभी Ctrl+ क्लिक करती हूँ फॉलो लिंक करने के लिए। ये कंट्रोल का बटन मैंने दबाया है और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए ये हमारा वो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह से ओपन हो गया है। हाँ, तो इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट को लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हाइपरलिंक लगाना तो हमने सीख लिया है। नेक्स्ट कमांड है हमारे बुकमार्क। ठीक है, तो बुकमार्क कैसे लगाते हैं? समझ लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपके घर में आपका कोई दोस्त आ गया या फिर कोई अर्जेंट इमरजेंसी काम आ गया। तो आपने आधी बुक पढ़ ली है और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी बुक पढ़ने बैठोगे तो क्या आप फिर से शुरू से वो बुक पढ़ेंगे? नहीं, आपने जहाँ तक वो बुक खत्म की थी उसके आगे का पोर्शन आप पढ़ेंगे। तो वो पोर्शन याद रखने के लिए आप वहाँ पे कुछ बुकमार्क लगा देते हैं। तो इसी तरह से हम हमारे कंप्यूटर में भी बुकमार्क लगा सकते हैं। इसीलिए हमें लिंक में एक बुकमार्क ऑप्शन दिया गया है। तो बुकमार्क लगाते कैसे? समझ लीजिए ये मेरी एक बुक है और इसमें से मैंने पढ़ लिया है यहाँ तक। ठीक है,
यहाँ तक मैंने महाराष्ट्र औरंगाबाद के पेज जो है ये मैंने पढ़ लिया है। तो ये है पेज 5th नंबर का, ठीक है। 10 पेजेस की मेरी ये बुक है और 5th नंबर का पेज तक मैंने पढ़ लिया है। तो मुझे यहाँ पे बुक मार्क ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लूंगी। ये मैंने वर्ड सिलेक्ट कर दिया और लिंक ऑप्शन पे जाके मैं बुक मार्क पर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे मुझे नाम देना है मेरे बुक मार्क का, ठीक है। एक नाम मैं दे दूंगी ए, ठीक है। ये मेरे बुक मार्क का नेम हो गया और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो देखिए हमारे इस बुक को या फिर एक डॉक्यूमेंट को जो बुक मार्क रहता है वो अप्लाई हो चुका है। तो मैं इसको अभी बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अभी ओपन कर दूंगी। अब मुझे चाहिए कि मेरा जो पेज मैंने खत्म किया था उसके आगे का पोर्शन मुझे पढ़ना है। तो वो पेज मुझे अगर वापस लाना होगा तो मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगी, यहाँ पे लिंक और बुक मार्क पर क्लिक करके मेरा जो ए नाम का बुक मार्क था वहाँ पे गो टू करूंगी, ठीक है। गो टू मतलब ये इस कमांड की मदद से मेरा जो पेज छूट गया था, जहाँ तक मैंने मेरी रीडिंग कंप्लीट की थी, वो पेज आ जाएगा। देखिए मैं गो टू करती हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। तो देखिए जहाँ पर मैंने बुक मार्क लगाया था वही पेज से मेरा जो कर्सर है, सिलेक्शन है, वो दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ से आगे का हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम बुक मार्क कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी क्रॉस रेफरेंस। ये क्रॉस रेफरेंस कमांड जो है वो हम रेफरेंसेस टैब में पढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे देखिए कैप्शंस ग्रुप में हमें ये कमांड पढ़नी ही है, तो इसलिए मैं तब आपकी कमांड वो ले लूंगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी कमेंट। कमेंट हमें पढ़ना है रिव्यू टैब में। देखिए यहाँ पे कमेंट पूरा डिटेल में दिया गया है, तो मैं तब आपका कमेंट ऑप्शन जो है वो ले लूंगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। दोस्तों हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है, जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो हेडर, फुटर और पेज नंबर का वर्क क्या है मैं बताती हूँ। हेडर जो है वो हम अपने पेज को कोई हेडिंग अप्लाई करने के लिए हेडर का यूज कर सकते हैं। तो ये सपोज मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने कुछ अभी टाइप किया नहीं है, मैं आपको करके बताती हूँ। एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है इक्वल टू, बाद में है RAND और शिफ्ट का बटन दबा के ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और बाद में हमें एंटर का बटन दबाना है। तो ये एक पैराग्राफ हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, पूरा कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देती हूँ और आगे भी पेस्ट करते जाती हूँ। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट समझ लीजिए ये तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अभी मुझे इसको लगाने हैं हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लगाते हैं हम इंसर्ट टैब में से हेडर फुटर ऑप्शन से। तो मुझे हेडिंग लगानी है हेडर से, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस देख लूंगी कि मेरे पास कितने स्टाइल अवेलेबल है। हेडर हमें कौन सी स्टाइल का लगाना है। अभी सब यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है हमें दिए गए हैं। देखिए ये इतने स्टाइल में से आपको जो स्टाइल पसंद आ जाए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज ये बैंडेड नाम का स्टाइल मैंने सपोज सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही हेडर अप्लाई हो चुका है या फिर स्टाइल लग चुकी है, हमारे मेन्यू बार पे एक नया मेन्यू ऐड हो चुका है, वो है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर में ये मैंने तो अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर देती हूँ नीड टू वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया। ये सपोज हो गया मेरा एक कंपनी का नाम। तो मैंने बस ये एक पेज पे टाइप कर दिया, ठीक है। एक ही पेज पे मैंने हेडर अप्लाई किया है। लेकिन अब जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगी मेरे सारे पेजेस पे ये एक ही हेडर अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हो, देखिए सारे पेजेस पे सेम हेडर अप्लाई हो चुका है।
मतलब हेडर की एक खासियत ही यही है कि अगर आप किसी एक भी पेज पर कोई स्टाइल अप्लाई कर दो, हेडर में कोई भी स्टाइल अप्लाई कर दो, कुछ वर्ड्स टाइप कर दो, तो एक ही पेज पर अप्लाई होने के बावजूद सारे पेजेस वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। तो ये हेडर फुटर टूल में हम सबसे पहले तो हमने हेडर अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट नीचे जो है हम एडिट हेडर, यानी हेडर अगर हमें एडिट करना रहा तो हम एडिट हेडर पे जाकर एडिट कर सकते हैं। रिमूव हेडर की मदद से हम हेडर निकाल भी सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। रिमूव हेडर पर मैंने क्लिक कर दिया और वो हेडर रिमूव हो चुका है। अगर मुझे फिर से चाहिए हो तो मैं फिर से एक यहाँ से स्टाइल ले लूंगी जो मुझे चाहिए। मैंने ये ले लिया बैंडेड और ये अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है डेट एंड टाइम। अपने डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ हेडर हमने लगाया है उसमें अगर हमें डेट और टाइम भी ऐड करनी हो तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो डेट टाइम स्टाइल चाहिए, स्टाइल किस तरह से चाहिए आप वो ले सकते हैं। फॉर्मेट है, मैंने सपोज ये फॉर्मेट ले लिया और ओके कर दिया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली स्टाइल इस पे अप्लाई हो चुकी है, इस पेज पे नहीं तो बाकी पेज पे भी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी अप्लाई हो गई, यहाँ पर भी हो गई। इस तरह से वो सारे पेजेस पे डेट एंड टाइम जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इन्फो। अगर आपको इसमें ऑथर का नेम डालना है, आपके डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन में हेडिंग में अगर आपको ऑथर का नेम चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फाइल नेम चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फाइल पाथ चाहिए होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए ऑथर मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऑथर आ गया है। आप अपने हिसाब से नाम भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट इन्फो ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स कहाँ पे काम आता है इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी नौकरी पर काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको कहा है कि एक बड़ी सी लंबी सी कोई फाइल टाइप करनी है, लेकिन आपको कहीं से पता चला हो कि आपके पहले जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने वो फाइल जो है वो ऑलरेडी टाइप कर ली है, आपको बस थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो क्या आप फिर से वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो टाइप करेंगे? नहीं, तो फिर आपको फाइल का पाथ चाहिए होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई फाइल का पाथ चाहिए हो और आपके वो पहले वाले एम्प्लॉय ने किसी डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया हो तो आप डायरेक्टली वो फाइल जो है अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। आपको बस इजीली कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो फिर वो फाइल का पाथ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो फाइल का पाथ ऐड कैसे करना है? ऐड हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं क्विक पार्ट्स पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे फील्ड्स पे जाना है और यहाँ से फाइल नेम और एक आप कोई भी केस ले सकते हो। मैंने टाइटल केस ले लिया। ऐड फाइल पाथ पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये पूरा का पूरा फाइल का जो पाथ है यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा फाइल पाथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइल पाथ ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से अगर आप कहीं पे चले गए हो और आपके बाद कोई एम्प्लॉय आ जाए उसको फिर से वो फाइल टाइप करनी ना पड़े, उनका टाइम भी बच जाता है इस एक कमांड की मदद से, जहाँ से हम फाइल का एक पाथ दे सकते हैं, फाइल का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्विक पार्ट्स। तो आगे नेक्स्ट कमांड हमें पढ़नी है पिक्चर्स। पिक्चर से आप अपने हेडर में कोई एक फोटो ऐड कर सकते हो, एक लोगो ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये फाइल पाथ जो है मैं डिलीट कर देती हूँ। अभी पिक्चर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो फोटो चाहिए आपको सिलेक्ट कर लेना, बाद में इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से वो इंसर्ट हो जाता है। मैं इसकी साइज जो है यहाँ से कम कर देती हूँ। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एक पेज पे मैंने ऐड कर दिया है। अब जैसे ही मैं नीचे जाऊंगी मैं हर पेज पर देखूंगी वो लोगो जो है वो ऑटोमेटिकली लग चुका है। ठीक है, इस तरह से हम
हमारे हेडर में एक इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब इमेज मैंने इंसर्ट कर दी है, पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ चुका है। और ये पिक्चर्स ये हमने पिक्चर्स में पढ़े थे, पिक्चर ऑप्शन में हमने ये सब देखा है। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना है अभी फुटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडर फुटर टूल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा गो टू फुटर का ऑप्शन। गो टू फुटर, तो फुटर क्या है? अपने डॉक्यूमेंट में हमने जैसे अभी हेडर ऐड कर दिया था, सेम वैसे ही हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी फुटर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक बार देख लूँगी फुटर के ऑप्शंस कौन कौन से है, स्टाइल कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक 3 कॉलम्स है, अस्टिन है, बैंडेड है, फैसेट है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल चुके हैं जैसे कि हमने हेडर में देखे थे। बाद में एडिट फुटर और रिमूव फुटर। ठीक है, हमें अगर अपना फुटर एडिट करना हो तो हम एडिट कर सकते हैं एडिट फुटर ऑप्शन की मदद से, और अगर निकालना हो तो रिमूव फुटर। मैं पहले यहाँ पे एक फुटर इंसर्ट कर देती हूँ। ये मैंने एक ऑप्शन इंसर्ट कर दिया है। तो समझ लीजिए कि हमारा ये कोई स्कूल का एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमें टाइप करने हैं स्कूल एप्लीकेशन लेटर्स पे हमें बहुत सारे प्रिंट निकालने हैं। तो हर प्रिंट में हम टाइप करते नहीं बैठेंगे कि यहाँ पे हमें स्टूडेंट सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स सिग्नेचर, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट सिग्नेचर, और यहाँ पे आएगा हमारा प्रिंसिपल सिग्नेचर। इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन लेटर तैयार कर दिया है। अभी मैंने एक एप्लीकेशन लेटर पे ये सारे ऑप्शंस डाल दिए तो ऑटोमेटिकली सभी लेटर्स पे आ जाएंगे। जैसे कि हम अगर कोई स्कूल में काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कोई भी वर्क कर रहे होंगे, तो हमें स्टूडेंट के एप्लीकेशन लेटर्स जो है वो प्रिंट करने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम इस फुटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फुटर यानी पेज के एंड में फुटर लग जाता है, तो पेज के एंड में हम एप्लीकेशन में हर बार स्टूडेंट की सिग्नेचर, पेरेंट की सिग्नेचर, प्रिंसिपल की सिग्नेचर टाइप करने की बजाय हम एक बार ही फुटर पे टाइप कर देंगे तो हर पेज पे वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम गो टू हेडर, ये जो ऑप्शन है यहाँ मतलब फुटर पे वर्क करते समय अगर हमें हेडर पे जाना हो तो गो टू हेडर नाम के ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें अगर फिर से फुटर पे जाना होगा तो हम गो टू फुटर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाद में प्रीवियस और नेक्स्ट से हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस में है हमें सबसे पहले देखना है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओल्ड इवन पेजेस और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। मतलब शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो हमने चेक कर दिया है, इससे हर पेज पे वो हेडर फुटर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब जैसे कि मैं डिफरेंट ओल्ड एंड इवन पेज पे मैं क्लिक कर दूंगी तो सिर्फ ऑड और इवन पेज पे ही वो हेडर फुटर दिखने लगेगा। देखिए, अभी ये फर्स्ट पेज जो है उन्होंने ऑड पकड़ लिया तो ऑड पेज पे सेम हेडर और फुटर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट इवन पेज जो है वो पूरा ब्लैंक है, जो हमने हेडर फुटर ऐड कर दिया था वो नहीं लगा है। देखिए, नेक्स्ट ऑड पेज पे वो फिर से अप्लाई हो चुका है, इवन पेज पर नहीं है। इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कौन से पेज पर हेडर चाहिए, कौन से पेज पर नहीं चाहिए। अगर ये हमने निकाल दिया चेक मार्क तो अभी हर पेज पे वो अप्लाई हो गया होगा। देखिए, हम देख सकते हैं हर पेज पे हेडर और फुटर दोनों अप्लाई हो चुके हैं। अगर मैंने चेक मार्क ऑन कर दिया तो फिर ऑड और इवन इसमें से कोई भी एक पेज पर हेडर फुटर लग जाएंगे। नेक्स्ट है हाइट और विड्थ। हम हेडर फुटर की हाइट और विड्थ इस ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी हेडर यहाँ पे मैं गो टू हेडर कर देती हूँ। यहाँ से मैंने जैसे ही सेंटीमीटर जो है वो बढ़ा रही हूँ ऊपर से, तो हेडर का जो पोर्शन था वो बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं हाइट, और डायरेक्टली यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे कर दिया 5 सेंटीमीटर और एंटर कर दिया तो देखिए 5 सेंटीमीटर का हेडर हमारे पेज पर अप्लाई हो चुका है। तो हर पेज पर भी ये अप्लाई हो ही चुका होगा। देखिए, इस तरह से अगर हमें फुटर की भी हाइट कम ज़्यादा करनी हो तो देखिए मैं यहाँ से गो टू फुटर कर देती हूँ और यहाँ से हम फुटर की भी हाइट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर मुझे करना रहा, हेडर और फुटर की हाइट जो है मुझे सेम चाहिए तो मैं 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ। तो इस तरह से फुटर की पोर्शन जो है वो बढ़ चुका है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर हमारे पेज को अगर ऐड करने हो तो हम हेडर या फुटर दोनों तरह से ऐड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज अगर हमने पेज नंबर ऐड कर दिए तो वो ऑब्वियसली हेडर पे लग जाएंगे। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द पेज, अगर मैंने ऐड कर दिए तो वो फुटर पे लग जाएंगे। बाद में पेज मार्जिन और करंट पोजीशन में उस पोजीशन को वो पेज नंबर अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ टॉप ऑफ द पेज। मैं पहले तो फुटर पे आ जाती हूँ, बाद में पेज नंबर पे क्लिक करके टॉप ऑफ द पेज पर मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट इसमें टॉप ऑफ द पेज में भी कुछ स्टाइल या फिर ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जिस तरह से अपने डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर चाहिए आप उस तरह से ले सकते हो। देखिए बहुत सारे स्टाइल है, आप यहाँ से मैंने सपोज ब्रैकेट वाला सिलेक्ट कर लिया तो देखिए उस तरह से पेज नंबर जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आपको बॉटम ऑफ द पेज चाहिए होगा, मैं यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द पेज पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ कोई भी एक। देखिए ये मैं एसेंट बार 4 मैंने सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिकली वो फुटर पे चला गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो हेडर पे लग जाएगा, और अगर हम बॉटम ऑफ द पेज लगाएंगे तो वो फुटर पे लग जाएगा। नेक्स्ट है पेज मार्जिन। तो पेज के मार्जिन पे भी हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, बाद में यहाँ पे आपको किस साइड पे चाहिए, ठीक है, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है, वर्टिकल लेफ्ट या फिर वर्टिकल राइट, आपको जिस साइड में चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लेती हूँ लेफ्ट में और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से मार्जिन पे पेज नंबर आपका दिखाई देगा। तो ये पेज नंबर 1 है, मैं नीचे जाती हूँ तो आपको पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है ऐसा दिखाई देगा। देखिए पेज नंबर 3 ऑटोमेटिकली उन्होंने पेज को नंबर्स दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर करंट पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उस करंट पोजीशन पे आपका पेज नंबर जो है वो लग जाएगा, ठीक है। मैं करंट पोजीशन पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेज नंबर मैं अभी हेडर पे वर्क कर रही थी तो वो हेडर पे लग गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी हेडर के बाहर मैं आ जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया बाहर और अभी इंसर्ट टैब पे यहाँ पे पेज नंबर पे जाऊंगी और करंट पोजीशन पे मैं क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी, कोई भी स्टाइल अप्लाई कर दूंगी तो वो जो स्टाइल है वो हमारा जहाँ पे हम करंट पोजीशन पे वर्क कर रहे थे वहीं पे लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, थीम्स ये वर्ड है, यहाँ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं और पेज नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया, करंट पोजीशन पे क्लिक कर दिया, यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले ली, ठीक है, ये स्टाइल मैंने सिलेक्ट कर ली तो देखिए वहीं पे वो पेज नंबर जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। पेज नंबर अप्लाई करने के बाद अगर आपको वो रिमूव करने हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते। देखिए पेज नंबर के आगे जो एरो है वहां पे क्लिक करना है और सबसे नीचे रिमूव पेज नंबर का ऑप्शन है वहां पे एक बार क्लिक कर देना है, तो सारे के सारे पेज नंबर एक ही क्लिक में रिमूव हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कहीं पे भी पेज नंबर अभी लगाए हुए नहीं है, एक ही क्लिक में आप पूरे के पूरे पेज नंबर रिमूव कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है, रिमूव पेज नंबर की मदद से। तो इस तरह से हमारा हेडर, बाद में फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन सीख लिया है हमने। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे डॉक्यूमेंट में से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो इंफॉर्मेशन उतना टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है तो हम अलग से उसको दिखा सकते हैं और सामने वाला वो टेक्स्ट जो है वो पढ़ेगा, अट्रैक्टिव हमारा टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, सबसे पहले जो नीचे एरो है वहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ टेक्स्ट बॉक्स के और यहाँ से हमें स्टाइल सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टाइल का हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये एक स्टाइल। तो इस तरह से हमने हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करनी हो तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे जितना पोर्शन हमें चाहिए होगा। अगर मुझे बस इतना ही चाहिए तो मैं इतना सिलेक्ट कर लूँगी, जितना चाहिए हम उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से भी लेके जा सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।
अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो आप फिर से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे, और यहाँ पे होम टैब पे जाके कॉपी, और यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी एक ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। हम यहाँ से अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट पे एंड पे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे भी हम सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ से कट करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको इफेक्टिवली, कोई कोट हो, थॉट्स हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स सीख लिया है हमने। नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स हमने हेडर फुटर में सीख लिए थे। देखिए आपको मैं बताती हूँ एक बार। यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको फुटर या फिर हेडर पे डायरेक्ट जाने का एक रास्ता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो तो आपका हेडर फुटर टूल ऑन हो जाएगा। आपने अगर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया तो वो ऑफ हो जाएगा। आप डायरेक्ट हेडर पे अगर डबल क्लिक कर देते हो तो वो हेडर फुटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्विक पार्ट्स हमने पहले ही सीख लिया था। ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल हमने होम टैब में देख लिए थे। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट में हमने वर्ड आर्ट स्टाइल देख लिए थे, हम फिर से देख लेंगे। अगर कोई आपको चाहिए होगा पॉइंट जो हेडिंग है या फिर इम्पोर्टेंट आपको लग रहा हो तो आप उसको वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्ट कर लिया है, इसकी साइज में थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये सपोज हमारा कोई हेडिंग है तो इसको मैं वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से वो वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको दूसरा चाहिए होगा तो आप फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा जितना पोर्शन आपको स्टाइल अप्लाई करना है, और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉप कैप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला लेटर जो होता है उस न्यूज़ का वो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, ताकि सामने वाला जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको वो कुछ अलग दिखाई दे। वो सबसे पहले तो इसकी साइज में थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ। तो ये सपोज हमारी कोई न्यूज़ है और यहाँ से मुझे ड्रॉप कैप लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस वर्ड पे आ जाऊँगी, इंसर्ट टैब पे जाऊँगी, और इसमें से जो भी स्टाइल चाहिए होगा, ड्रॉप या फिर इन मार्जिन, वो हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अगर ड्रॉप लगा दिया तो वो इस तरह से लग जाएगा। अगर इन मार्जिन मैंने कर दिया, देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ, इन मार्जिन कर देती हूँ, तो वो मार्जिन के अंदर वो वी जो है वो बाहर आ गया है। ठीक है, आपको और भी वर्ड को मैं लगा के बताऊंगी। देखिए अगर इस वर्ड को मुझे लगाना है ड्रॉप कैप, तो मैं यहाँ पे जाना है और इस तरह से वो ड्रॉप कैप लग जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आप ड्रॉप कैप को और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं ड्रॉप कैप अप्लाई कर दूंगी। अगर आपने ड्रॉप कैप अप्लाई नहीं किया है तो वो ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे, तो मैंने ये ड्रॉप कैप लगा दिया है। अब मैं उस ऑप्शन पे जाती हूँ, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। अब यहाँ से वो जो ऑप्शंस थे वो एक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है बॉडी, यहाँ से हम फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं जिस फॉन्ट में आपको चाहिए होगा। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ एरियल ब्लैक फॉन्ट। लाइन टू ड्रॉप मतलब कितने लाइंस आपको ड्रॉप चाहिए। देखिए ये जो पैराग्राफ है वो 4 लाइन का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लाइन तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ड्रॉप हो गए हैं। अगर आपको 4 या फिर और भी ज़्यादा चाहिए होगी तो आपको यहाँ से नंबर जो है वो बढ़ाने हैं। ठीक है, जितने आप नंबर्स बढ़ाओगे उतना बड़ा आपका ड्रॉप कैप होगा। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट से आपका ड्रॉप कैप पर डिस्टेंस कितना चाहिए, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। तो मैंने लाइन्स टू ड्रॉप जो है वो अभी 5 कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमारा ड्रॉप कैप का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि वो 5 लाइन्स ड्रॉप हो जाएंगे। मैंने ओके कर दिया है, तो इस तरह से वो फॉन्ट भी चेंज हो गया है और 5 लाइन्स उन्होंने ड्रॉप भी कर दिए हैं।
तो इस तरह से हम ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर लाइन ऐड करनी होगी तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है, तो मैं ये जगह थोड़ी सी खाली कर देती हूँ। जहाँ पे सिग्नेचर लाइन चाहिए वहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, बाद में सिग्नेचर लाइन से यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सजेस्ट एक मतलब नाम जो है वो सजेस्ट करना है। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल जॉन डो का नाम दिया है, तो हम वही नाम लिखेंगे। देखिए, हम सेम ऑप्शन जो है, सेम नेम जो है वो ले लेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मैनेजर का, तो हम यहाँ पे मैनेजर ही ले लेते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी डालना हो तो आप डाल भी सकते हैं, अगर नहीं भी डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ, तो इस तरह से हमारी सिग्नेचर लाइन जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमने पढ़ी थी हेडर एंड फुटर में। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कहाँ पे हमने पढ़ा था। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो हेडर एंड फुटर टूल अप्लाई हो चुका है, और इस तरह से यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम पढ़ा था। ओके, मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑब्जेक्ट कमांड की मदद से हम किसी और डॉक्यूमेंट को हमारे इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। तो मैं अगर ले लेती हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट और यहाँ से ओके कर देती हूँ, तो देखिए एक चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया है जो कि एक्सेल का है। ठीक है, एक्सेल का चार्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करने होंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट में वो एक्सेल का चार्ट जो है वो अटैच हो गया है। देखिए ये हमारा पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट ही है, ये एक्सेल नहीं है, लेकिन वो एक्सेल का चार्ट हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट पे, इस चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली देखिए इस तरह से हम एक्सेल शीट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक कर देती हूँ अभी। नेक्स्ट कमांड है इक्वेशन। इक्वेशन की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में टीचर हो, मैथमेटिक्स टीचर हो, तो कुछ इक्वेशंस ऐसे रहते हैं मैथमेटिक्स के जो हमारे कंप्यूटर में टाइप करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसलिए इक्वेशन कमांड जो है वो बहुत यूजफुल है। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम अपनी तरह से कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको ए की वैल्यू अगर चेंज करनी होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके ए की वैल्यू जो है वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ए की वैल्यू मैंने 2 कर दी है, बी की वैल्यू भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, एक इक्वेशन टूल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे इक्वेशन टूल में हमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल्स है, इंटेग्रल्स है, बाद में लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शन, तो बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से आपको जिस तरह के फॉर्मूलेज चाहिए होंगे आप वो फॉर्मूलेज ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह का ब्रैकेट आपको चाहिए आप यहाँ से ब्रैकेट भी ले सकते हो, और इसमें वैल्यू जो है वो आप अपनी तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है सिंबल्स। यहाँ से आप बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंबल्स आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर आपको कोई ऐसे सिंबल की ज़रूरत हो जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है वो सारे टाइप के सिंबल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अल्फ़ाबेट से लेकर नंबरिंग तक के सिंबल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जिस तरह का सिंबल यहाँ पे चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए मैंने हैशटैग को सिलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हैशटैग का सिंबल जो वो इंसर्ट हो चुका है। इसकी साइज में थोड़ी सी आपको बढ़ा के दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्ट टैब से सिंबल अपने
डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं।